अस्सलाम वालेकुम। आज क्रिकेट की दुनिया में काफी हलचल है, तो सोचा जरा इन खबरों पर बातचीत की जाए। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, काफी कुछ है डिस्कस करने को। हाँ, तो देखें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है, फिर बाबर आजम की बिग बैश वाली खबर। जी, और बांग्लादेश की कप्तानी में तब्दीली और वो रिटायरमेंट वाली बात भी। बिल्कुल। तो इन सब पर एक नजर डालते हैं जो मालूमात हमारे पास हैं। शुरू करते हैं WTC फाइनल से। हम्म। अच्छा, तो क्या सूरत हाल है वहाँ? जनूबी अफ्रीका 282 के पीछे है, सुना है? जी, 282 रन्स का हदफ है। तीसरे दिन चाय तक 94 पर 2 आउट थे। माकरम अच्छा खेल रहे थे, 49 पर नॉट आउट। और मिचेल स्टार का तो क्या ही दिन रहा, पहले बैटिंग में 50। जी हाँ, और फिर बॉलिंग में 2 अहम विकेटें भी ली, मतलब ऑलराउंड परफॉर्मेंस। पिच का क्या हाल है? कुछ बेहतर हुई बैटिंग के लिए? हाँ, थोड़ी बेहतर हुई है। लंदन में धूप निकली तो पिच थोड़ी सेटल हो गई। अच्छा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को जो बढ़तरी मिली उसमें वो स्टार्क और हेजलवुड की आखिरी विकेट की शराकत बहुत कीमती थी। 63 रन्स जोड़े। बिल्कुल। स्टार्क की ये 8वीं टेस्ट 50 थी। नंबर 9 या इससे नीचे। कमाल है। जी, इससे ऑस्ट्रेलिया 207 तक पहुंच गया। जवाब में जनूबी अफ्रीका के रिकल्टन तो जल्दी आउट हो गए। हम्म। लेकिन फिर मार्करम और मिल्डर ने 61 रन्स जोड़े, इनिंग्स को थोड़ा संभाला। फिर मिल्डर भी आउट हो गए, स्टार्क ने क्या आउट? जी, स्टार्क ने ही किया। और एक वो बावोमा का कैच भी ड्रॉप हुआ स्मिथ से। ओह, और स्मिथ जख्मी होकर बाहर चले गए इसी वजह से। जी हाँ, तो चाय के बाद अब 188 रन्स और चाहिए। देखें क्या होता है। फाइनल का प्रेशर है। बिल्कुल, प्रेशर तो होगा। अच्छा, चलें अब टेस्ट से जरा T20 की तरफ आते हैं। बड़ी खबर है, बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स। जी, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बाबर आजम अब BBL में सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलेंगे, स्टीवन स्मिथ के साथ। वाह, ये प्री ड्राफ्ट साइनिंग है, मतलब ड्राफ्ट से पहले ही ये खिलाड़ी साइन कर सकते हैं टीम में। बिल्कुल, हर टीम को इजाजत होती है। सिक्सर्स ने अभी तक कोई प्री साइनिंग नहीं की थी, तो उन्होंने बाबर को चुन लिया। बाबर का अपना बयान भी आया है, कह रहे थे कि बड़ी अच्छी लीग है, कामयाब टीम का हिस्सा बनना अच्छा मौका है। हाँ, उनके लिए अच्छा मौका है। देखिए, T20 में उनका रिकॉर्ड तो जबरदस्त है। 320 मैच हैं। जी। पिछले PSL में रन्स भी सबसे ज्यादा थे। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान थे। हाँ, हालांकि स्ट्राइक रेट पे थोड़ी बात हुई थी। जी, वो एक नुक्ता था। लेकिन अहम बात यह है कि उन्हें पाकिस्तान की T20 टीम से ड्रॉप किया गया था कुछ अर्सा पहले। तो ये BBL उनके लिए अहम होगा खुद को मनवाने के लिए। बिल्कुल। और वैसे दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी भी हैं ड्राफ्ट में। शाहीन, शादाब, हारिस, रिजवान। अच्छा। सिक्सर्स की जो जनरल मैनेजर हैं, रेचल हेन्स, उन्होंने भी बाबर की बहुत तारीफ की है। कहा कि उनकी सलाहियत, तजर्बा टीम के लिए बहुत अहम है। मतलब वो उन्हें एक मुकम्मल असासा समझ रही हैं। जी बिल्कुल, सिर्फ रन्स नहीं बल्कि मजमूई तौर पर टीम के लिए फायदेमंद। ये तो दिलचस्प रहेगा। अच्छा, एक छोटी सी अपडेट बांग्लादेश से। मेहदी हसन मिराज नए वनडे कप्तान। जी, नजमुल हसन शांतो की जगह अब मेहदी हसन मिराज कप्तानी करेंगे वनडे में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज और पे। टेस्ट में नायब कप्तान भी होंगे। जी हाँ, ये तब्दीलियां कभी-कभी टीम में नई जान डाल देती हैं। सही कहा। अच्छा, अब एक और मौजू जो आजकल काफी सुनने में आ रहा है, ये रिटायरमेंट वाला मामला। हाँ, निकलेस पुरान और हेनरिक क्लासन की। जबरदस्त T20 खिलाड़ी हैं दोनों। पुरान ने तो पिछले साल क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, एक साल में सबसे ज्यादा T20 छक्के 170। जी। और क्लासन भी पीछे नहीं, 105 छक्के उनके थे, टॉप 6 में है। लेकिन ये बेन-अल-अक़वामी क्रिकेट से एक तरह से पीछे हट गए हैं। इसे आप रिटायरमेंट कहेंगे? देखिए, ये वो रिवायती रिटायरमेंट नहीं है। ये असल में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से थोड़ा पीछे हटकर जो ज्यादा मुनाफा बख्श फ्रेंचाइज लीग्स हैं उन पर ज्यादा तवज्जो देना है। अच्छा, जैसे मेजर लीग क्रिकेट, सुना है दोनों वहां कप्तानी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और इसकी एक वजह शायद ये भी है कि जो दो तरफा वाइट बॉल सीरीज होती है ना, हाँ। इनकी अहमियत या वो जो एक स्याको सबाक होता था वो कम हो गया है, खासतौर पर 2023 में वनडे सुपर लीग खत्म होने के बाद। यानी वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन वाला मामला खत्म हुआ तो सीरीज की कशिश कम हो गई। कुछ ऐसा ही लगता है। ज्यादातर सीरीज बस ऐसे ही खेली जा रही हैं, कोई बड़ा मकसद नहीं, कोई खास तिजारती कशिश नहीं। तो खिलाड़ी सोचते होंगे कि फिर क्यों ना लीग्स खेलें जहां पैसा भी है और शायद मुकाबला भी सख्त है। जी, बात तो यही लगती है। आप देखें, क्लासन के 118 में से सिर्फ 23
और पुरान के 167 में से सिर्फ 24 वाइट बॉल इंटरनेशनल मैचेस वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में थे। बाकी ज्यादातर दो तरफा सीरीज ही थी। ये तो वाकई एक अहम नुक्ता है। मतलब बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की वैल्यू कम हो रही है इन खिलाड़ियों के लिए। खुलासा यही बनता है कि क्रिकेट में एक वाज़िह तब्दीली आ रही है। फोकस जो है वो फ्रेंचाइज T20 लीग्स की तरफ जा रहा है, और जो दो तरफा इंटरनेशनल वाइट बॉल क्रिकेट है उसकी जगह और अहमियत पर अब सवाल उठ रहे हैं। तो फिर आखिर में एक सवाल जहन में आता है, अगर यही चलता रहा तो जो नई नस्ल आ रही है क्रिकेटर्स की, जी, वो अपने मुल्क के लिए खेलने और ये जो मुनाफा बख्श लीग्स हैं इनके दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम करेगी? ये एक बड़ा चैलेंज होगा शायद। बिल्कुल। ये एक बहुत अहम सवाल है मुस्तकबिल के लिए, जिस पर गौर करने की ज़रूरत है।